अब चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी खबर लेके आ गया हूं भाई कि मतलब आप खड़े खड़े बैठ जाओगे, बैठे बैठे लेट जाओगे। चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा था। अब भारत ने जो काम करा है उससे पाकिस्तान चैंपियन तो नहीं, पता एकदम लूजर बन के बाहर निकला है। और यहां पर पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का अब्बू जो है अमेरिका, वो भी एकदम लूजर बन के बाहर निकला है। बीसीसीआई आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी रिस्पेक्ट खोता जा रहा है। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स इस वक्त बीसीसीआई से तंग हैं। बीसीसीआई अब वो बदमाश बन चुका है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हम किसी भी फॉर्म पर इस इशू को लेकर जाएंगे तो आपको लगता है दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी? दुनिया कहेगी पाकिस्तान एक विक्टिम है, पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। कुछ कह नहीं सकते मेरे ख्याल से। वही बात है कि किसी ने कही थी तो बुरी तो बहुत लगी थी, लेकिन सच तो सच होता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। साहब, रशियन एथलीट्स को आप क्यों नहीं अलाउ करते कॉम्पिटिशन्स के अंदर? रशिया ने जब ओलंपिक्स करा, आपने जाके उसको बॉयकॉट क्यों करा था? आप लोग रशियन एथलीट्स को क्यों घुसने नहीं देते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी रशियन बेसिकली किसी भी कंपटीशन के अंदर आता है, उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हो, ये तो हमने भी देखा है। बीसीसीआई पैसों के जोर पे लोगों को नचवाता है। बीसीसीआई जो है गरीब क्रिकेट बोर्ड को जो है मुजरा करवाता है। अगर हम चाहते कि चैंपियंस ट्रॉफी बच जाए तो फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मानना ही पड़ेगा, जो इंडिया ने तजवीज किया वो मानना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो फिर जिन्होंने चाहते हैं कि पैसे शैसे आते रहे। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर तंग कर रहा है कि शेड्यूल अनाउंस करो। ब्रॉडकास्टर कौन है? इंडिया के। बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करवाओ, हम ब्रॉडकास्टर को देख लेंगे। हम लोग अभी तो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छिन जाए, इंडिया होस्ट कर ले, हम फिर वहां जा रहे हो मैच खेलने। पाकिस्तान अमेरिका दोनों को एक तरह से झटका मारा गया कल। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट बन रहा था। आईसीसी की ट्रॉफी इन्होंने बोला कि हम करेंगे मरी के अंदर, हम करेंगे मुजफ्फराबाद के अंदर, हम करेंगे स्कार्दू के अंदर। अब ये जगह आती हैं सारी पीओजेके के अंदर, जो भारत का इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हाँ, ऐसी बात है, हम भारतीय टीम को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या होगा कि एकदम भारत के मुंह पे कालक पोतने की कोशिश करेंगे और हम ना बड़े चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे, यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा था। अब भारत ने जो काम करा है उससे पाकिस्तान चैंपियन तो नहीं, पता एकदम लूजर बन के बाहर निकला है। और यहाँ पर बीसीसीआई ने भी और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक कंडेमनेशन डाला है और स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला है आईसीसी की तरफ कि साहब ये जो डिस्प्यूटेड पीओजेके के अंदर, मरी के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, स्कार्दू के अंदर जो पाकिस्तान के जो जो थोड़े से सपने हैं ना मैच वैच करने के लिए, इन सपनों को जरा मिटा दीजिए, बिकॉज दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज अ टेरिटरी विच इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड जो भारत की वेरी क्लियर भारत की टेरिटरी है और कभी भी भारत उसको वापस लेने की कोशिश भी करेगा और सक्सीड भी होगा। ये चीज बड़ी क्लियरली कल बीसीसीआई ने आईसीसी को बोली कि साहब जरा थोड़ा सा तमीज से रहिए, नहीं तो आपकी भी हम अंटी ढीली करने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट से अगर आप देखें तो बीसीसीआई से जो प्रेशर गया उससे आईसीसी से ये जो भी वहां पर मैचेस होने थे पीओजेके के अंदर, वो तो पूरी तरह से होल्ड हो चुके हैं। यहां पर आप देखिए स्टेट डिपार्टमेंट के पास जो वो जो पटेल टाइप वो जो उनका स्पोक्स पर्सन है वो खड़ा होता है वहां पर रोज कुछ ना कुछ बकवास करने के लिए। लेकिन एनीवेज उनसे एक सवाल पूछा गया उनके पालतू टट्टुओं से। पालतू टट्टू कौन है? एक वो मुशफिकुल फजल अंसारी है और एक वो पाकिस्तानी है जिसका नाम याद करना भी चलिए छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी को क्या याद करोगे आप। बट एनी केस इस पाकिस्तानी ने एक सवाल पूछा कि साहब ये चीजें जो चल रही हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा बैड स्पोर्ट्समैनशिप चल रही है एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं दिखता है कि इसी भारत ना रेजिस्टेंस देगा पाकिस्तान की ये जो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास अपने आप को शोकेस करने की, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करने की, भारत उसके अंदर रंगा डाल रहा है। इसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता क्या है? तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का देखिए कितना पागलपन का जरा बयान आया है। कहता है कि भाई स्पोर्ट्स ना एक पोटेंट एंड कनेक्टिंग फोर्स है, डिप्लोमेसी का एक भाग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक हम तो इनकरेज करेंगे इन चीजों को ताकि दो देश स्पोर्टिंग से ही थोड़ा कनेक्शन बना के रखें, डिप्लोमेसी करके रखें। यहां पर ये बोलने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि साहब देखिए ऐसा है, हमने अपना ओपिनियन तो दे दिया है लेकिन हम ये अब जानते हैं कि भैया ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उन दोनों का आपसी मामला है, इसके अंदर हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते।
एक्चुअली स्पीकिंग अमेरिका को यही बोल के चुप कर जाना चाहिए था। ये जो दूसरों को ये जो स्टोरियां सुनानी और लेक्चर देने कि एक पोटेंट और कनेक्टिंग फोर्स है डिप्लोमेसी के अंदर, हम तो इनकरेज करते हैं इन चीजों को, ये सब चीजें बोलने से इन्होंने अपनी पैंट खुद खोल ली है। यहां पर मैं इनसे अमेरिकन से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा, साहब रशियन एथलीट्स को आप क्यों नहीं अलाउ करते कॉम्पिटिशन्स के अंदर? रशिया ने जब ओलंपिक्स करा, आपने जाके उसको बॉयकॉट क्यों करा था? आप लोग रशियन एथलीट्स को क्यों घुसने नहीं देते हैं? एज अ मैटर फैक्ट जो भी रशियन बेसिकली किसी भी कंपटीशन के अंदर आता है उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हो ये तो हमने भी देखा है, और मेन स्ट्रीम आपकी ही मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखाता रहता है ये चीज। तो यार जब रशिया की बात आती है तो आपकी पोटेंट और कनेक्टिंग फोर्स और जो आपकी डिप्लोमेसी का एक बड़ा पार्ट जो स्पोर्ट्स जिसको आप मानते हो वो कहाँ जाता है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।